ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास जावा की। मैं इसमें थ्रेड आपको बता रहा था स्टूडेंट, और थ्रेड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल थ्रेडिंग हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक प्रॉब्लम आती है कि कौन सा थ्रेड हमारा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। क्यों? मान के चलिए कल हमने 3 थ्रेड एग्जीक्यूट किया था, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। कभी ए नंबर एग्जीक्यूट हो जाता था, कभी बी नंबर, कभी सी नंबर। यदि हम सीक्वेंस में थ्रेड को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। प्रायोरिटी को सेट करने के लिए जावा में ये मेथड प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग के अंतर्गत ये प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई है। या तो प्रायोरिटी जेबीएम निर्धारित करता है या तो फिर प्रोग्रामर निर्धारित करता है। एक्सप्लिसिटली हम प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्लास में बताया था। और इसके बाद हम प्रायोरिटी को जो सेट करने के लिए वैल्यू रेंज दी गई है 1 से 10 दी गई है, इसको हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और इसके लिए मिनिमम प्रायोरिटी के लिए मिन प्रायोरिटी मेथड लिया गया है जिसकी वैल्यू 1 रखी गई है। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी पाई जाती है 5 होती है, और मैक्सिमम प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी 10 होती है। तो यानी कि देखा जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम प्रायोरिटी को हम सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी को देखने के लिए गेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करते हैं। प्रायोरिटी को सेट करने के लिए सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करते हैं। तो या तो हम प्रायोरिटी देख करके उस प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं कितना देना है, और गेट प्रायोरिटी से हमको पता भी चल सकता है कि हमको क्या प्रायोरिटी हमारे थ्रेड की है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। अभी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है। ओके, तो चलो मैंने जो प्रोग्राम दिखाया था गेट प्रायोरिटी का, देखिए ये प्रोग्राम है, मैंने बनाया हुआ था, इसको सेव किया था। अब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ। और इसको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। जावा पीआरजी के अंदर हमारा प्रोग्राम है जावा सी। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे देखिए सिर्फ अभी हम थ्रेड की प्रायोरिटी को देख रहे हैं। गेट प्रायोरिटी मेथड को मैंने यूज किया है। थ्रेड से एक्सटेंड करके थ्रेड प्रायोरिटी मैंने क्लास बनाई है, और रन मेथड के अंदर जाकर के थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, जो भी करंट थ्रेड होगा उसकी गेट प्रायोरिटी मेथड के माध्यम से उसकी प्रायोरिटी को देखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बार इसी थ्रेड को कॉल किया है और स्टार्ट किया है, और उसी प्रायोरिटी को मुझे देखना है। इसको मैं कंपाइल करूंगा स्टूडेंट। अभी मैंने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की है। डॉट जावा, और इसके बाद मैंने इसको रन किया। मेन नाम से है हमारा। ये देखिए आपको कितनी प्रायोरिटी मिल रही है, 5 स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं की है। जैसा कि मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी क्या मिलेगी, 5। यानी कि नॉर्मल प्रायोरिटी जो है हमारी वो 5 है। हम इसको रन करके देखें स्टूडेंट, तो नॉर्मल प्रायोरिटी हमको कितनी मिली, 5 मिली। अब हम प्रायोरिटी को सेट करके देखेंगे। अभी तक की हमारी ये नॉर्मल प्रायोरिटी है, उसमें दिया 2 दिन में। तो ये हमको नॉर्मल प्रायोरिटी मिल गई स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि प्रायोरिटी को सेट करना, सेट कैसे करेंगे। ये तो हमने प्रायोरिटी को देखने के लिए सिर्फ यूज किया गेट प्रायोरिटी, और हमने कोई भी यहाँ पे अभी प्रायोरिटी सेट नहीं किया था, तो नॉर्मल प्रायोरिटी हमको 5 मिली। यानी कि अब हम मिनिमम और मैक्सिमम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं किसी भी थ्रेड की। उसको देखिए कैसे सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने थ्रेड बनाया, थ्रेड प्रायोरिटी 1 नाम की क्लास लिया, थ्रेड से एक्सटेंड किया, रन के अंदर गए और एक स्ट्रिंग लिया वेरिएबल टी नेम। और यहाँ पे हमने थ्रेड का नाम स्टोर करने के लिए टी नेम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, और यहाँ पे नाम उसका देखने के लिए हमने मेथड पढ़ा हुआ था थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम।
इस मेथड को हमने यूज किया। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, करंट में जो थ्रेड होगा गेट नेम, वो गेट नेम क्या है, मेथड उस नेम को, उस करंट थ्रेड के नेम को किसमें स्टोर कर देगा, टी नेम में। ऐसे ही प्रायोरिटी को भी मैंने स्टोर कराया PRIO वेरिएबल में, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, यानी कि थ्रेड का नाम भी स्टोर हो जाएगा और उसकी प्रायोरिटी भी स्टोर हो जाएगी। और फिर सिस्टम से मैंने उसका नाम प्रिंट किया, हैज प्रायोरिटी प्रिंट किया। बहुत नॉर्मल प्रोग्राम, उसकी प्रायोरिटी को गेट किया और उसके नाम को गेट किया, दोनों को प्रिंट किया। अब मेन में गए, देखिए क्या करेंगे। मेन IO एक्सेप्शन आपको यूज करना है, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ट्राई और कैच ना लगाना पड़े इसलिए हम यहाँ पे थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन यूज करते हैं। थ्रेड के बाद मुझे एक्सेप्शन ही आपको पढ़ाना है स्टूडेंट, तो मैं उसमें बताऊंगा एक्सेप्शन कितने प्रकार से यूज होते हैं जावा में और कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, थ्रेड प्रायोरिटी T0 एक ऑब्जेक्ट, T1 T3, यानी कि अपने उसी थ्रेड को मैंने 3 बार रन किया। अब कैसे 3 बार कौन सा रन करना है, पहले T1 की प्रायोरिटी को मैंने सेट किया। देखिए पहला तो मेरा T0 था, लेकिन T1 को मैंने सेट किया सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, यानी कि पहले मेरा कौन रन होगा, T1 रन होगा। फिर 0 को सेट किया मेन प्रायोरिटी, और फिर 2 को सेट किया हमने नॉर्मल प्रायोरिटी। तो 2 को सेट करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल प्रायोरिटी तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, मैंने तीनों प्रायोरिटी सेट किया। यहाँ पे जो प्रायोरिटी मैंने सेट किया, देखिए सीधा मैंने लिखा थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, और आपका या तो ये पैरामीटर पास करता या तो फिर मैं यहाँ इंटीजर वैल्यू भी दे सकता था स्टूडेंट, तो भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। तो अब इसको मैं सेव कर रहा हूं। जावा PRG के अंदर डॉट जावा से मैंने इसको सेव किया स्टूडेंट, और यहाँ पे कंपाइल किया। डॉट जावा जावा मेन क्लास हमारी मेन के अंदर बनी हुई है, मेन 1। ये देखिए मैक्सिमम प्रायोरिटी हमारी कौन सी थी, 10। यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी हमको क्या मिली स्टूडेंट, 10। फिर मिनिमम प्रायोरिटी 1, और फिर जो नॉर्मल प्रायोरिटी थी हमारी वो क्या थी, 5। इस तरीके से हमने इसको क्या किया स्टूडेंट, कॉल किया। तो ऐसे आप किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं स्टूडेंट और चला सकते हैं, और इसके बाद तो उसकी प्रायोरिटी को हम अपने अकॉर्डिंग, मेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, इसकी प्रायोरिटी को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कौन सी प्रायोरिटी को मिनिमम रखना है, कौन सी प्रायोरिटी को मैक्सिमम रखना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो जावा में आता है थ्रेड के अंदर, वो है सिंक्रोनाइजेशन। क्या होता है कि मान लीजिए एक साथ हम कई थ्रेड रन कर रहे हैं, तो मल्टीपल जब थ्रेड होंगे तो आपस में उनका रिसोर्सेज जो है वो शेयर होता है, तो उनका सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपको मैसेज करें, जब तक हम मैसेज करेंगे तब तक आप मैसेज ना कर पाए, जब हमारा मैसेज आपके पास पहुंच जाए फिर आप हमको मैसेज करें। जैसे टेलीफोन में बात होती है, जब हम बोल रहे हैं तो आप ना बोलें, जब आप बोलें तो हम ना बोलें, ऐसे ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है, आपस में सिंक्रोनाइजेशन करना। इनका देखिए मेन यूज जो होता है थ्रेड का, जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, बस रिजर्वेशन है, या फिर बैंक से पैसा निकालना। मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं पैसा निकाल रहा हूँ और उसी अकाउंट में कहीं दूसरी जगह ट्रांजेक्शन हो रहा हो, तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। और रेलवे रिजर्वेशन, हम किसी ट्रेन पे उसी समय पे उसी टाइम पे बुकिंग कर रहे हैं और उसी सेम समय में कोई दूसरा व्यक्ति बुकिंग करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अब पता चले उसमें 2 ही सीट हैं और हमने 2 सीट बुक कर लिया और वो भी 2 सीट बुक करना चाह रहा है, यदि हमने 2 सीट बुक कर लिया तो अगले को बता दे कि अब सीट अवेलेबल नहीं है।
तो इसके लिए थ्रेड में किसकी आवश्यकता होगी स्टूडेंट? सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होगी। और मैं इसके लिए लाइव भी आपको एक डेमो दूंगा, बस रिजर्वेशन या रेलवे रिजर्वेशन का कैसे आप दोनों आपस में करते हैं। इसी प्रकार से क्लाइंट और सर्वर के बेस में भी इसके प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं कि सर्वर में कोई कम्युनिकेशन करता है, मैसेज पासिंग करता है, तो वन वे मैसेज पासिंग को एक बार जब आपकी कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, तब उधर से फिर दोबारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? सिंक्रोनाइजेशन इन जावा is the capability to control the access of multiple threads to any shared resources। जो shared resources हैं उनको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सही समय पर एक व्यक्ति ही एक रिसोर्सेस को यूज करे, जब उससे फ्री हो जाए तो दूसरा व्यक्ति उस रिसोर्सेस को यूज करे। जावा सिंक्रोनाइजेशन इज बेटर ऑप्शन वेयर वी want to allow only one thread to access the shared resources। यानी कि किसी रिसोर्सेस को यदि एक से अधिक थ्रेड यूज कर रहे हैं तो सिंक्रोनाइजेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि एक समय में उस रिसोर्सेस को केवल एक ही थ्रेड यूज करे, जब वो फ्री कर दे तब दूसरा कोई थ्रेड उसको यूज कर सके। मेनली थ्रेड जो प्रिफर करता है टू प्रिवेंट द थ्रेड इंटरफेरेंस, जो इंटर रेफरेंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। टू कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आए आपस में, कुल मिला के सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंक्रोनाइजेशन का। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकिंग भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। सिंक्रोनाइजेशन इज बिल्ट इन अराउंड द इंटरनल एंटिटी है और उसको लॉक कर देता है। यदि मैं कोई रिसोर्सेस यूज कर रहा हूं तो अगला व्यक्ति उसको तब तक यूज नहीं कर सकता है जब तक मैं उस रिसोर्सेस को फ्री नहीं करूंगा। मान लीजिए मैं एटीएम से पैसा निकाल रहा हूं तो आप एटीएम से नहीं निकाल सकते जब तक मैं अपनी प्रोसेस पूरी नहीं कर लूंगा। और एक ही समय में दो लोग यदि वहीं पे अट्रैक्ट होंगे तो इंटरप्शन होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। Every object has any lock associated with it by convention, और हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। बिफोर एक्सेसिंग द देम द रिलीज द लॉक इट डन द जैसे ही हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी वैसे ही उसको अनलॉक कर दिया जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। फ्रॉम जावा 5 द पैकेज यूटिलिटी, और ये फैसिलिटी जावा के 5 वर्जन के बाद प्रोवाइड की गई है लॉकिंग की, उसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूँ सिंक्रोनाइजेशन, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है। देखिए इस एग्जांपल को लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है हमको थ्रेड में। देखिए यहाँ पे टेबल नाम की एक नॉर्मल क्लास बनाया हमने, वाइट प्रिंट नाम का मेथड है और इसमें नॉट सिंक्रोनाइजेशन, अभी कोई हमने सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लूप लगाया है 5 तक, और टेबल को हमने प्रिंट कराया है सीधा n×i, कॉन्सेप्ट आप सभी को मालूम है। ट्राई से यूज करके यहाँ पे स्लीप मेथड को भी मैंने यूज किया है, रुक रुक के टेबल प्रिंट हो, स्लीपिंग मोड पे जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद ट्राई यूज किया है तो हमने क्या लिया है, कैच भी लिया है, कैच को भी हमने यूज किया हुआ है। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज किया। हम मेन क्लास में गए, हमने माई थ्रेड 1 नाम की क्लास को लिया और एक्सटेंड किया है हमने थ्रेड से इसको, और यहाँ टेबल जो हमारी क्लास है उसको मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और माई थ्रेड में उसको पास किया हुआ है। दिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी टी में असाइन हो। रन मेथड इसमें मैंने लिया क्योंकि ये थ्रेड क्लास है हमारी, और रन के अंदर मैंने सीधा प्रिंट करा दिया टेबल को, कहां तक, 5 तक। अब ये मेरी अगली क्लास है, फिर मैंने एक्सटेंड किया दूसरी क्लास को। देखिए 2 थ्रेड बनाए, पहला थ्रेड हो गया, ये पहले थ्रेड हो गया, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, दूसरा थ्रेड हुआ। और फिर यहाँ पे वही प्रोसेस हमने किया और प्रिंट किया। यहाँ से जो पास किया हमने 100 पास किया है, एक में 5 पास किया है, एक में 100 पास किया है।
और इस क्लास को मैंने सेव किया, मान लीजिए T11 से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में गया, यहाँ पे टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओनली वन बार, एक बार हमने टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और माई थ्रेड जो पहली क्लास थी उसमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके ऑब्जेक्ट को हमने पास किया। फिर दूसरा जो हमने लिया उससे भी इसी ऑब्जेक्ट को पास किया, ऑब्जेक्ट वही है लेकिन माई थ्रेड जो टू क्लास हमने बनाई, दो थ्रेड हमने बनाए हैं, एक ये माई थ्रेड 2 और एक है हमारा माई थ्रेड 1। तो 2 में भी उस ऑब्जेक्ट को पास किया, दोनों थ्रेड हमने स्टार्ट कर दिए। अब देखिए आपको आउटपुट में समझ में आएगा क्या इफेक्ट आपको मिलने वाला है। T11.java से मैंने इसको सेव किया और कंपाइल किया। और रन किया, ये देखिए रुक रुक के टाइमिंग मैंने उसमें सेट किया है। ये देखिए पहले 5 आया, फिर 100 आया, फिर 10 आया, दोनों का चलना है लेकिन कोई सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस नहीं है। पहले थ्रेड 1 चल रहा, फिर 2 चल रहा, जैसा कि हमने पहले बताया था कि कभी A चलता था, कभी B, कभी C, इसी प्रकार से कभी 5 आया, फिर 10 आया। अब मैं इनको सिंक्रोनाइज चाहता हूँ कि 100, 200, 300, 400, 500 एक सीक्वेंस में है, यानी कि थ्रेड 2 बाद में चले और पहला वाला थ्रेड पहले पूरा हो। 5, 10, 15, 20, 25 ये एक सीक्वेंस में आए। दो थ्रेड है, अभी दोनों थ्रेड हमारे मिक्स हो रहे हैं। यदि मैं चाहता हूं कि सिंक्रोनाइज हो के थ्रेड रन हो, सिंक्रोनाइज हो के प्रोग्राम रन हो, पहले 5 की टेबल आ जाए फिर बाद में 100 की टेबल आए, यदि ऐसा मैं चाहता हूं इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट? सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। और सिंक्रोनाइज मेथड को यदि मैं यूज करूंगा तो ये आपस में तालमेल बना लेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे और इसके बाद फिर प्रिंट होंगे। अभी इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जितने बार रन करेंगे आपको डिफरेंट भी मिल सकता है। ये देखिए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है थ्रेड में। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा देना है। और सिंक्रोनाइज कीवर्ड उसके पहले यदि हम लगा देंगे मैसेज के पहले, ये देखिए तो हमारे ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। मैं एक सिंक्रोनाइज का दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई स्टूडेंट। अब मैं एक सिंक्रोनाइज का इसी में चेंज किया, सिर्फ आपको यहाँ चेंज करना है जहाँ टेबल बन रही है, यहाँ सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर देना है। बाकी पूरी प्रोसेस देखिए सेम है हमारी। थ्रेड 1 हमारा बन गया, थ्रेड 2 बन गया। मैसेज भर में मैंने चेंज किया स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सिंक्रोनाइज लगा दिया है। बाकी पूरा प्रोग्राम आपका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, वही प्रोग्राम है। ये देखो यहाँ क्लास भी मैं वही बना देता हूँ। ये देखिए सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट दोनों में पास किया मैंने, सेम, कोई चेंजेस नहीं प्रोग्राम में स्टूडेंट। सिर्फ आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड यहाँ लगाना है और देखेंगे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, उसी नाम से मैंने सेव किया है। कमेंट की प्रॉब्लम है, मल्टी कमेंट, सेव किया और रन किया मैंने स्टूडेंट। ये देखिए आप सिंक्रोनाइज होकर थ्रेड चल रहा, देख लीजिए आप। पहले 5 की टेबल आ गई, 5, 10, 15, 20, 15 तक, 25, ओके। और फिर 100, 200, 3, 4, 5 ऐसे। अब सिंक्रोनाइज थ्रेड चलेगा। देखिए फिर से मैंने चेंज किया, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको बढ़ाना है तो आप लूप बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट, जहां तक आपको चलाना हो। 10 तक चलाना है, मैंने इधर 10 किया स्टूडेंट और सीधा मैंने इसको फिर से कंपाइल किया। आप देख सकते हैं ये थ्रेड का बेनिफिट हमको मिलता है, सिंक्रोनाइज थ्रेड। ये देखिए, ये देखिए अब पूरा 5 का पहाड़ा आपका पहले चलेगा, फिर 100, 2 थ्रेड मैंने बनाए। और सिर्फ यदि मैं सिंक्रोनाइज हटा देता हूं यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूं स्टूडेंट, ओके। और फिर यदि मैंने सेव किया और इसको रन किया तो आप देख सकते हैं
क्या कंडीशन आएगी, कंपाइल जरूर कर लेना। ये देखिए दोनों थ्रेड मिक्स हो, मैंने 2 थ्रेड बनाए थे, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कभी 5 की टेबल, कभी 100 की टेबल, कभी 5 की टेबल, कभी 100 की टेबल। तो ये बेनिफिट हमको मिलता है स्टूडेंट सिंक्रोनाइजेशन में, यदि हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करते हैं। ये देखिए तो जितने भी थ्रेड होंगे, अब आप जितने चाहे उतने थ्रेड बना सकते हैं। अब मान लीजिए एक थ्रेड और आपको बनाना था तो कुछ नहीं, इसको आप कॉपी करते हैं स्टूडेंट, एक थ्रेड और मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये रखा थ्रेड यहाँ 3 कर देता हूँ और प्रिंट पैरामीटर यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं 19 की टेबल प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ से मुझे कॉलिंग प्रोसेस में भी चेंज करना होगा स्टूडेंट, 3 थ्रेड मुझे कॉल करना होगा। तो यहाँ कॉपी पेस्ट और T3 कर दिया मैंने। इसका ऑब्जेक्ट एक ही लेना है आपको, टेबल जिसमें आपका मेथड बना है, ये देखिए टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही, और उसी ऑब्जेक्ट को तीनों में पास करना है। अभी यहाँ पे मैंने कोई प्रायोरिटी नहीं दी है, अब इसी में हम प्रायोरिटी भी सेट कर सकते थे कि कौन सा थ्रेड पहले चलाना है मुझे, ये भी मैं कर सकता था। ये देखिए मेरे 3 थ्रेड हो गए। अब इसको मैं सेव किया, अब देखिए रन करके आपको दिखा, माई थ्रेड 2 टेबल, टू कहीं लिखा हुआ है, चेंजेस नहीं किया हमने, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। थ्रेड 1 हुआ हमारा, अच्छा माई थ्रेड 2 इसमें हुआ, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, माई थ्रेड हमारा 3 होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रक्टर बन गया है ना स्टूडेंट, तो इसका कॉन्स्ट्रक्टर 2 है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर हमारा क्या बनेगा, 3 बनेगा। सेव किया, जावा और जावा T11, ये देखिए 5 एक सीक्वेंस में आपको कॉल किया, इसने हमने सिंक्रोनाइज यूज किया था अभी। ये देखिए ये टेबल हमारी थी और ये थ्रेड 1 था, 1 पे हमने ये पास किया था, और ये थ्रेड 2 था, इसमें हमने ये पास किया था, और ये आपका थ्रेड 3 था और इसमें हमने इसको पास किया था, और यहाँ पे हमने गए थे ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट 1 पे हमने इसको पास किया, ऑब्जेक्ट 2 और थ्रेड 2। यहाँ पे मुझको 3 नंबर का भी थ्रेड रन नहीं हुआ था क्योंकि मैंने यहाँ चेंजेस नहीं किया था। अब 3 नंबर थ्रेड को यदि मुझे रन करना है तो यहाँ मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, 3, और तीनों थ्रेड को मैंने रन किया। अभी देखिए 2 ही थ्रेड चल रहे थे, अब तीनों थ्रेड चलेंगे और सिंक्रोनाइज होके चलेंगे। देखिए 5 के बाद फिर हमारा चलेगा 100, और 100 के बाद फिर हमारा चलेगा 19। ये देखिए 19, अब 100। ऑटोमेटिक इसने क्या किया स्टूडेंट, सिंक्रोनाइज किया। और यदि मैं सिंक्रोनाइजेशन हटा दूं वहां से, तब देखिएगा क्या होगा, तीनों मिक्स कर देंगे। मैंने हटाया इस कीवर्ड को, सेव किया, अब देखिएगा तीनों का मिक्स आएगा। ये देखिए कहीं 5 की टेबल, कहीं 19 की टेबल, कहीं 100 की टेबल। तो ये डिफरेंस है सिंक्रोनाइजेशन में। यदि आप सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सिंक्रोनाइज करके उसको रन करेगा, कि पहले ए वाला रन कर देगा, फिर 2 वाला, 3 वाला, किसी को रन कर सकता है इनमें से, क्योंकि अभी हमने प्रायोरिटी सेट नहीं की है, लेकिन एक कंप्लीट करेगा। यानी कि यदि 1 को रन किया, जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तब 2 को रन करेगा, जब 2 कंप्लीट हो जाएगा तो 3 को रन करेगा। ओके, और यदि हमने सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड यूज नहीं किया है तो वो बीच में कभी भी टर्मिनेट कर सकता है और किसी को भी क्या कर सकता है, रन कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो मेरे समझ में आपको समझ में आया होगा थ्रेड और अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस भी आप चलाइएगा, इस प्रोग्राम को समझिएगा। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और
कल मैं एक रियल लाइफ से रिलेटेड भी इसका एग्जांपल दूंगा। प्रायोरिटी आप प्रायोरिटी सेट करना मैंने बताया ही, इसमें प्रायोरिटी भी मैं सेट कर सकता था, और जिस थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करता वो उसका एग्जीक्यूशन पहले होता। तो कल एक मैं रियल एग्जांपल भी थ्रेड से रिलेटेड दूंगा, आप लोग देखें जरूर उसको और चलाएं। ओके, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।